देखो, पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है? वन थिंग इन मेनी फॉर्म्स। पॉली का मतलब होता है मेनी, है ना? ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। ठीक है, वन थिंग इन मेनी फॉर्म्स, है ना? ठीक है, जैसे कोई बंदा है ना? ठीक है, अब यदि वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, ठीक है ना, क्लास लेता है तो लेक्चरर बन जाता है, समझ रहे हो? और बीमार होता है तो वो पेशेंट हो जाता है। समझ में आया? तो क्या एक ही चीज है, वो डिफरेंट डिफरेंट वे से फॉर्म्ड होगा और वर्क करेगा। तो देखो, हर एक सिचुएशन में उसका पैरामीटर चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ना। डॉक्टर है तो उसका स्ट्रक्चर पैरामीटर सब चेंज हो जाएगा, फंक्शनलिटी चेंज हो जाएगी। हाँ, पेशेंट है तो चेंज हो जाएगा, लेक्चरर हो गया तो सारे पैरामीटर्स उसके चेंज हो जाएंगे, या कुछ एक चेंज हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। तो यही बोल सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि वन थिंग इन मैनी फॉर्म्स। फॉर्म्स का मतलब हुआ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटी। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है? स्टैटिक टाइप और डायनेमिक टाइप। स्टैटिक टाइप को अपन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं या अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं, जो इंप्लीमेंट किसके थ्रू होता है? मेथड ओवर लोडिंग के थ्रू। डायनेमिक टाइप जो होता है, इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, ये इसको लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं, है ना? ये रन टाइम डिसाइड होता है कि कौन सी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट होगा, और यहाँ पे कंपाइल टाइम ही डिसाइड हो जाता है कि कौन सी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं लेट बाइंडिंग। स्टैटिक और डायनेमिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? क्या होता है बताओ? स्टैटिक मतलब क्या, डायनेमिक मतलब क्या? नॉर्मल एग्जांपल में बताओ, नॉर्मल रियल वर्ल्ड एग्जांपल। रियल रियल वर्ल्ड एग्जांपल। देखो, तुम क्लास आ रहे थे, तुमने घर से डिसाइड किया क्लास आना है, राइट? और तुम क्लास ही आए, ये स्टैटिक हो गया। लेकिन तुम क्लास आ रहे थे और बीच में दोस्त ने बोला चलो मूवी देखने, और मूवी देखने चले गए, ये क्या हो गया? डायनेमिक हो गया। समझ में आया? क्या कह रहे हो? पहले से जो तुमने डिसाइड कर रखा है वो एज इट इज वैसे ही फाइनली इंप्लीमेंट हो रहा है, तो वो स्टैटिक हो गया। पहले से कुछ और स्ट्रक्चर था, पैटर्न था, प्रोसेस था होने का, बट ठीक है, डायनेमिकली मतलब, हाँ, एट ए टाइम, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन उसका चेंज हो गया। हाँ, हाँ, ठीक है। बाद में किसी रीजन से, किसी प्रायोरिटी वगैरह के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, एग्जीक्यूशन के हिसाब से, और डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस के हिसाब से क्या हुआ? चेंज हो गया एग्जीक्यूशन। ठीक है ना? तो ये इंप्लीमेंट होता है मेथड ओवर राइडिंग के थ्रू। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे। ओवर राइडिंग वाला वैसे हो चुका है अपना, कल अपन ने पढ़ा था। ओवर राइडिंग में क्या होता था कि यहाँ पे देखो, जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास था अपना, है ना? यहाँ पे स्ट्रक्चर जो था वो किस में था? यहाँ पे था। कहाँ पे था? यहाँ पे है। ठीक है, तो हम जब यहाँ पे ओवरराइड लिखते हैं ना, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में हमारा कंट्रोल यहाँ जाएगा, स्ट्रक्चर देखेगा। ठीक है, फिर देखो, लेकिन ये नहीं कॉल होगा, है ना? कॉल कौन होगा? एक्स वाई जेड में जो लिखा हुआ है ना फंक्शन, ये कॉल होगा। समझ रहे हो? ऑब्जेक्ट इसका रहेगा, फंक्शन एफ को कॉल करेंगे तो यहाँ पे पहले जाएगा, लेकिन इसको कॉल नहीं करेगा, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, तो ये ओवरराइड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इसको कॉल करेगा। ये हो गया डायनेमिक टाइप का लेट बाइंडिंग।
सीधे यहीं से कॉल होता वो हो जाता अर्ली बाइंडिंग, लेकिन वो होगा किसके थ्रू, ओवरलोडिंग के थ्रू, वो आगे भी देखेंगे अपन। हाँ ये ओवरराइडिंग हो गया, लेकिन चलना था इसको, पर ये नहीं चलेगा, इसका डेफिनेशन यहाँ पे ये चलेगा। ठीक है, ओवरराइड का मतलब होता है रीडिफाइन करना, री इम्प्लीमेंट करना। नहीं नहीं नहीं, ओवरराइडिंग का मतलब होता है, ठीक है, ओवरराइडिंग का अर्थ ये हुआ पेरेंट क्लास का कोई मेथड चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन हो रहा हो, उसको बोलते हैं रीडिफाइन। अ फंक्शन या मेथड ऑफ पेरेंट क्लास इज री इम्प्लीमेंटेड या रीडिफाइन इन चाइल्ड क्लास, दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। ठीक है, अब रीडिफाइन जब हो रहा है, री इम्प्लीमेंट हो रहा है, सिर्फ डेफिनेशन ही तो चेंज होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर का तो कोई डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, यही मेथड जब यहाँ पे रीडिफाइन हो रहा है तो इसका सारा कुछ सेम होगा ना भाई, सिर्फ डेफिनेशन ही तो चेंज होगा, तो स्ट्रक्चर का यहाँ कोई कहानी नहीं है। देखेंगे, ओवरराइडिंग पढ़ेंगे दोबारा, है ना। चलो देखो इधर, ओवरलोडिंग देखो पहले। ओवरलोडिंग सबसे फर्स्ट, इसमें फर्स्ट जो पॉइंट आता है ध्यान रखना, विद इन क्लास, है ना, यहाँ पे दूसरे क्लास का कोई रोल नहीं है। सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, इन अ क्लास। ठीक है, हाँ, किसी एक क्लास में मल्टीपल मेथड्स का नाम सेम होगा, बट उनके आर्गुमेंट्स अलग अलग होंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिफरेंट सिग्नेचर्स। ठीक है ना। कहानी समझ में आई। मीन्स क्या, नंबर वन, हाँ हाँ, नंबर वन पैरामीटर, है ना, टाइप्स। नंबर टू पैरामीटर डेटा टाइप्स। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। थर्ड, नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ये सभी चीजें है ना, डेटा टाइप। सेकेंड है नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, है ना। अब इसमें सीक्वेंस आ जाएगा, इफ नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड डेटा टाइप्स same, then there must be sequence of parameters। ठीक है, डिफरेंट, समझ आई बात। क्लियर है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यदि नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम हुए, ठीक है ना,
और डेटा टाइप, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उनका सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, उनका सीक्वेंस चेंज कर देंगे। देखो अभी, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये इंटरव्यू में बहुत हिंट करके पूछा जाता है कि क्या ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप का कोई रोल होता है, नो, क्या आंसर होगा, नो, नो रोल ऑफ रिटर्न टाइप, ठीक है ना, इन मेथड ओवरलोडिंग। अभी अभी ओवरलोडिंग पे ध्यान दो, ठीक है। इसका सीक्वेंस से होता है पैरामीटर से। हाँ अब देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, अभी अपन ने क्लास लिया यहाँ पे, है ना, क्लास ले लेते हैं कैलकुलेटर, ठीक। अब यहाँ पे ले लो वॉइड ऐड, ठीक है, यहाँ पे ले लिया इंटीजर ए, एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर ये हो सकता है, तीसरा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो सकता है, हाँ, ठीक है, अगला ये हो सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट हो गया सेम, तो इसका सीक्वेंस चेंज कर देंगे, ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे लिखा इंटीजर ऐड, और यहाँ पे लिख दिया इंटीजर ए, ठीक है। अब बताओ ये ओवरलोड होगा कि नहीं होगा, हाँ, समझ में आया ना, एरर दे रहा है इसलिए यहाँ पे देखो क्या बोलता है, टाइप कैल ऑलरेडी डिफाइंस नंबर ऑफ, ठीक है ना, ओके, क्योंकि डेफिनेशन में सिर्फ नाम और आर्गुमेंट डिसाइड होता है, रिटर्न टाइप का कोई रोल नहीं होता, हाँ। जैसे आपने एक पैरामीटर पास किया है int a int b, ठीक है, तो इसको कैसे पास कर सकते हैं, जैसे कि एक मान लो कि इसमें स्टार्टिंग में int b और फिर int a दे दें। वेरिएबल के नाम से क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरिएबल के नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटा टाइप देखो, सीक्वेंस देखो और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स देखो, है ना, समझ में आया, ये है ओवरलोडिंग, क्लियर है। अब यहाँ पे जिसको चाहो कॉल कर लो, ये नहीं होगा, है ना, ये इनवैलिड है, ठीक। अब जिसको चाहो कॉल कर लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना करके, ठीक है। अब देखो क्लास का नाम हमेशा कैमल केस में लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, क्लास का नाम हमेशा कैमल केस में होता है, क्योंकि एक्चुअली प्रोग्रामिंग का एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, उसको बोलते हैं नेमिंग कन्वेंशन, क्लास हमेशा नॉन के फॉर्म में होता है, ठीक, मेथड फंक्शन हमेशा वर्ब के फॉर्म में होता है, और इंटरफेस हमेशा एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है,
क्लियर है? और नॉन इंग्लिश में हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, इसीलिए हमेशा क्लास का नाम, इंटरफेस का नाम, सबका नाम लिखोगे कैपिटल से, ठीक है? कैमल केस में लिखते हैं। चलो ये हो गया। हाँ मैसेज मैसेज, उसका मैसेज आया कि आपको आवाज नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, उसकी आवाज सुनने का। वो तो उसकी ओर से प्रॉब्लम होगा ना, जब औरों को जा रहा है और उसको नहीं जा रहा है तो हमारे ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ बोलो उसको, ज्वाइन करेगा दोबारा, ठीक है? ये कर लेना, ओके? ओवरलोडिंग समझ में आ गया? हाँ अब देखो ओवरराइडिंग, ठीक है? हम्म ओवरराइडिंग क्या होता है, ठीक है? इसको बोलते हैं रीडिफाइन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड क्लास, ठीक है? हाँ रीडिफाइनिंग या री इम्प्लीमेंटिंग, ठीक है ना? एक ही बात है, रीडिफाइनिंग या री इम्प्लीमेंटिंग फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड क्लास, ठीक है? पेरेंट क्लास का जब कोई मेथड चाइल्ड क्लास में रिडिफाइन हो रहा हो तो उसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है ना? हम्म अ मेथड ऑफ पेरेंट क्लास, ठीक है, इज रीडिफाइंड इन चाइल्ड क्लास, ठीक है, इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है? कोई दिक्कत समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि क्या हुआ, पेरेंट क्लास का जो मेथड होगा वो चाइल्ड में सेम प्रोटोटाइप का होगा। प्रोटोटाइप का मतलब क्या, एक्सेसिफायर, एक्सेस मॉडिफायर सेम होगा, रिटर्न टाइप भी सेम होगा, नाम भी सेम होगा और पैरामीटर भी सेम होगा, समझ में आया? सब कुछ सेम होगा। अब ध्यान रखना यहाँ पे ओवरराइडिंग बिना इनहेरिटेंस के नहीं होगा, मतलब दो क्लास होने चाहिए और दो क्लास के बीच में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होना चाहिए, क्लियर है? जिसको क्या बोलते हैं, इज रिलेशनशिप, है ना? सर मेथड ओवरराइडिंग क्या यूज करते हैं ना, वर्चुअल ओवरराइड बेस की, क्या? वर्चुअल की ओवरराइड के बेस की। हाँ 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 लगा दो। चलो देखो, देखो क्लास बनाते हैं, सपोज यहाँ क्लास बना दिए ए, ठीक है? इसके पास एक फंक्शन लगा दिया मेथड पब्लिक वॉइड एफ, ठीक है ना? पैरामीटर देना है दो, नहीं देना है मत दो। अब यहाँ पे देखना, बिना एब्स्ट्रैक्शन के ओवरराइडिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख दिया सपोज पेरेंट, ठीक? फिर क्लास बी ले लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, ए को इनहेरिट कर दिया,
ठीक है ना। तो यदि अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, सेम चीज ओवरराइड कर देते हैं, सिर्फ डेफिनेशन चेंज कर देंगे। देखो डेफिनेशन चेंज हो गया, यहाँ पे क्या लिख देंगे, चाइल्ड। क्या लिखेंगे, चाइल्ड, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी एफ हाइट्स इनिटेड मेंबर एफ, यूज द न्यू कीवर्ड इफ हाइडिंग वाज इंटेंडेड, नेमिंग द वैलिडेशन, दीज वर्ड्स बिगिन विद अपर समथिंग। ये बोल रहा है ना कि इसको हाइड कर दिया, जब इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल करोगे ना तो ये वाला कॉल होगा, ये नहीं कॉल होगा। देखना अभी ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, बी का। समझ में आई बात। पी डॉट एफ, देखते हैं दोनों बार किसका आता है, पी डॉट एफ रन करो। दोनों बार चाइल्ड आ रहा है, ठीक है ना। ओके, हाँ। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वर्चुअल। अब देखो, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ओवरराइड। अब रन करो, अभी भी चाइल्ड ही आ रहा है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सो देखो ध्यान से। बेस बेस का यूज करना पड़ेगा, हाँ, बेस की का यूज करना पड़ेगा। कहाँ पे, यूज करनी पड़ती है वर्चुअल ओवरराइड और बेस। कहाँ पे, पेयर क्लास में यूज होती है, ओवरराइड हमेशा उसमें यूज होती है चाइल्ड क्लास में, और बेस क्लास यूज होती है जब हमें किसी की पेयर क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना पड़ता है। अभी कहाँ क्या लिखना है तो बताओ। ओवरराइड किया ना अपन ने, कर वो बेस की के साथ वो लगाना पड़ेगा, वापस में कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे बेस लिखूं, हाँ सर, हाँ बेस, उसके बाद ऐसे, हाँ सर, अब कॉल हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, यहाँ क्यों कॉल करेंगे, यहाँ कॉल करना है बाहर में। वैसे नहीं करना है, वो बच्चा वाला काम है, ये बच्चा वाला काम है, वैसे नहीं करते। डेवलपर वाला बताओ, यहाँ कॉल करना है, यहाँ पे, यहाँ क्या करना है सो बताओ, उधर नहीं, वहां छेड़छाड़ नहीं करना है। हाँ, देंगे अपन किसका, पेरेंट क्लास का। बताओ क्या लिखूं। अपन लिखेंगे जो न्यू लिखा है ना, ये रेफरेंस लग रखा है ना, यहाँ पे नहीं, ऊपर वाली लाइन, हाँ क्या लिखूं, के बाद ये अच्छा, हाँ क्या लिखूं बोलो। हाँ, बोलो क्या लिखूं, चलो देखो, इसमें क्या होता है, रेफरेंस यहाँ पे रखेंगे किसका, पेरेंट का, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे टाइपकास्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे P इक्वल्स टू, है ना, न्यू B, और यहाँ पे ले लो A। अब देखो कॉल करके आ गया। हाँ, ऐसे कर सकते हो कि उसी के रेफरेंस में इस बार चाइल्ड का ले लिया। वर्चुअल हटा के देखो,
समझ में आया? parent field आ रहा है। हाँ, क्योंकि जिसका ऑब्जेक्ट है उसी का आएगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे ओवरराइड लिखोगे तो इसका आएगा, और वर्चुअल लिखोगे। समझ में आ गया कि जिसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा उसको कॉल करेगा, है ना। चलो।